Uh, Good morning, students. Now we are learning the last phase. लास्ट वाला हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ एसर्टिव नेशनलिस्ट। आगे अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में भी हमने देखा था कि उनका क्या क्या इम्पैक्ट आया था, क्या क्या फायदे हुए थे। सेम वे एसर्टिव नेशनलिस्ट के आने से ये जो हमारा मूवमेंट चल रहा था उसमें हमको क्या बेनिफिट हुए, ओके, इम्पैक्ट क्या आया, मतलब कुछ किया तो उसका कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। तो वो कौन कौन से पॉइंट है वो हम देखेंगे। देखो, स्टार्टिंग में हमने अर्ली नेशनलिस्ट का कभी क्रिटिसिज्म किया था। यहाँ पे एसर्टिव नेशनलिस्ट का अगर हम देखने जाइए कि भाई उनका जो ये स्ट्रगल था वो फेल हो गया, तो ये बात गलत होगी, ओके। क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया था कि अर्ली नेशनलिस्ट वेर द बिगिनर, तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने भी कुछ काम किए। उसके बाद दूसरा स्टेप आ गया ये एसर्टिव नेशनलिस्ट का, तो इनका भी कुछ काम हुआ होगा। उसके बाद दूसरा तीसरा स्टेप आएगा। हमने 3 स्टेप की जो बात की थी, ओके। तो यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ रोल तो हमेशा रहता है, और उस जो काम किया गया होता है उसका कुछ प्रोडक्ट तो हमेशा मिलता ही रहेगा, ओके। तो ये गलत बात होगी कि उनके काम से कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं था, ओके। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेट एन एग्जांपल ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस। अभी आपको पता है कि अर्ली नेशनलिस्ट थे वो कोई सेक्रीफाइस की या ऐसी कुछ बात नहीं करते थे, लेकिन एसर्टिव नेशनलिस्ट वो बार बार लोगों को कहते थे कि भाई खुद को मिटाना पड़ेगा, खून निकलेगा, इफ शहीद होना पड़ेगा, रेडी टू डाई फॉर द नेशन। ये जो फीलिंग्स थी, ओके, खुद का सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके। तो ये जो फीलिंग्स थी वो इनकलकेट एसर्टिव नेशनलिस्ट ने लोगों में की थी, ओके। फिर एसर्टिव नेशनलिस्ट थे जो लीडर्स काम कर रहे थे, उनका पर्सनल कोई गेन नहीं था, ओके, प्रॉफिट कुछ नहीं था उनको। फैमिलीज को छोड़ा, घर को छोड़ा और देश के लिए काम कर रहे थे। तो ये वाला जो सेल्फ सेक्रीफाइस की बात हो रही थी, ओके, सेल्फ एफर्ट की जो बात हो रही थी, तो ये जो सोच थी जो लोगों में जगाने का जो काम किया था वो एसर्टिव नेशनलिस्ट ने किया था, ओके। और दूसरा मैं बता देता हूं कि कभी कभी राइट नाउ ऑल्सो हम व्हाट्सएप फेसबुक में किसी के बारे में कुछ भी मतलब आता है हमारे नेशनल लीडर्स के बारे में, तो समटाइम मतलब वी गिव सम रिप्लाई टू डेट, और वी से मतलब हम कुछ बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, ये बात मत भूल जाना कि नेशनल मूवमेंट के टाइम, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम हम लोग वहां पे नहीं थे, ओके। कितनी परेशानियां आई होगी देश को आजादी दिलाने के लिए, कितने सारे लोग जेल गए होंगे, कितने दिन भूखे रहे होंगे, कितनी लाठियां खाई होगी, कितने सालों तक जेल में बिताए होंगे, फैमिली से दूर रहना, घर से दूर रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे यहाँ पे एजुकेटेड नेशनल लीडर्स थे जो अगर चाहते तो वो अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। तो ये जो बलिदान वाली फीलिंग्स है ना, वो एसर्टिव नेशनलिस्ट की देन है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, स्प्रेड फियर इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश। देखो, अर्ली नेशनलिस्ट आराम से काम कर रहे थे, नरम दल था, यहाँ पे गरम दल है। गरम दल है तो उन्होंने मतलब ब्रिटिशर के क्वेश्चन का आंसर भी उसी तरह से दिया होगा, और धीरे धीरे ब्रिटिशर के दिमाग में, ओके, वो जो एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया था वो एसर्टिव नेशनलिस्ट ने किया था, ओके। ब्रिटिशर क्रूअल थे, हॉटी थे, अनजस्ट थे, अपना बिहेवियर उनका अच्छा नहीं था, ओके। हॉटी का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है लेक ऑफ कंसर्न, मतलब ब्रिटिशर थे वो हम उनके अंडर में थे, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स थे उनका कभी वो कंसर्न नहीं करते थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था। वो डाउट फेमाइन्स वाला आपने आगे देखा था, ओके। एंड दे वर बिजी विद दैट क्वीन विक्टोरियाज एसिनेशन जो था, उसमें वो बिजी थे। यहाँ पे हमारे लोग दुख दर्द में थे और वहां पे वो हैप्पीनेस के मूड में थे। तो ये जो वाला एक ट्रीटमेंट था ना, उसमें उन्होंने एसर्टिव नेशनलिस्ट ने बहुत सारा बदलाव लाया, ओके। उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया डर का, जो ब्रिटिशर को डरा सके। वो डराने का, जो ब्रिटिशर को डराने का जो माहौल था ना, वो यहाँ पे क्रिएट किया गया था एसर्टिव नेशनलिस्ट के द्वारा, ओके। एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग जुडिशली। ये जब डर क्रिएट हुआ ब्रिटिशर के दिमाग में, तो फिर वो जो जजमेंट देते थे बिना कुछ सोचे, कभी भी कुछ भी किसी को भी कह देते थे, वो वाला अभी धीरे धीरे बंद होने लगा था। नाउ देवेर मतलब वो
सोच के बाद में कोई जुडिशियसली डिसीजन देते थे, अच्छा एक गुड जजमेंट देने की कोशिश करते थे ब्रिटिशर, जो पहले नहीं करते थे। ये एसर्टिव नेशनलिस्ट की देन है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला पॉइंट है बूस्टिंग ऑफ द मोरल ऑफ द पीपल। मोरल वो आपको पता है जो हमारे अंदर का मतलब वैल्यूज होता है, ओके। देश के प्रति जो मतलब वफादारी होनी चाहिए, देश के प्रति सेक्रीफाइस होने का जो एक जो आग होनी चाहिए, तो वो वाला बूस्टिंग है वो एसर्टिव नेशनलिस्ट ने किया था। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो एसर्टिव नेशनलिस्ट थे उसमें से बहुत सारे लीडर्स स्टेट का जो ट्रेजरी होता है, गोल्ड होता है, वो सब है ना ब्रिटिशर से चुरा लेते थे, ओके। और मतलब बॉम्ब फेंकना, पुलिस ऑफिसर्स को मारना, ओके। तो ये वाली सब जो एक्टिविटीज हुई थी ना, तो उससे भारत के लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि ब्रिटिशर जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, अनजस्ट है, तो उसको आंसर देने वाले हमारे पास बंदे हैं जो उनको आंसर दे रहे हैं। तो ये मतलब हमारी रक्षा करने वाले कोई है, हमको प्रोटेक्ट करने वाले कोई है, ऐसा फीलिंग्स जो भारत के लोगों के ऊपर मतलब फैलने लगा, तो उससे बहुत बूस्टिंग मिला, ओके। सेकेंड, फोर्थ पॉइंट, दे फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इफेक्ट रिफॉर्म्स। अभी रिफॉर्म आपको पता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म किए, और रिफॉर्म करने के लिए उनको मजबूर किया गया था। और वो मजबूर किया गया, वो किसने किया, तो एसर्टिव नेशनलिस्ट ने किया, ओके। बहुत सारी चीजें, एक आप पार्टीशन ऑफ बंगाल ले लो, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो फिर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि 1911 में वो पार्टीशन में वापस खींच लेना पड़ा, ओके। फिर मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वो हिंदू मुस्लिम की जो इलेक्ट्रोल कैंडिडेट्स की जो बात थी, मतलब दोनों को अलग करने की बात की, इसको इतनी सीट देंगे ये वो, तो वो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो इसलिए आया था कि वो जो बात थी ना उसको मतलब रफा दफा करना था, ओके। ये रिफॉर्म्स जब बाहर से आए थे, साइमन कमीशन देख लो कि कोई भी चीज देख लो, ये सब क्यों आते थे, तो कि मतलब ब्रिटिशर का इतना मतलब क्रुअलिटी बढ़ गया होता है कि भारत में यहाँ पे लोग बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, रैलियां निकालते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, ओके। तो ये सब चीजें जब होती है ना, तब वहां से इंग्लैंड से मतलब किसी को भेजा जाता है कि जाओ आप जाके थोड़ा शांत कर दो सब कुछ। तो ये रिफॉर्म अगर फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इफेक्ट रिफॉर्म्स, ये तब भी हुआ जब एसर्टिव नेशनलिस्ट ने इतने सारे काम किए। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रिवोल्ट था हमारा एसर्टिव नेशनलिस्ट का, यहाँ उनका जो काम था, वर्क था, वो फेल हो गया, ओके। और आगे बढ़ते हैं, तो उनका जो अनजस्ट लॉज थे बहुत सारे, उसमें उन्होंने रिफॉर्म किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, तो ये सब चीजें थी जो एसर्टिव नेशनलिस्ट ने की थी, ओके। लास्ट वाला पॉइंट, एसर्टिव नेशनलिस्ट मूवमेंट एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ नेशनल मूवमेंट। अभी स्पीड की बात करते हैं, अर्ली नेशनलिस्ट भी एक तबक्के में काम किया था, एक फेज में काम किया था, ओके। नाउ एसर्टिव नेशनलिस्ट ऑल्सो वर्किंग, लेकिन उनका स्पीड था वो ज्यादा था, ओके। उन्होंने मतलब लोगों को समझाया कि सिर्फ बेगिंग से, पिटीशन से कुछ होने वाला नहीं है, ओके। नॉन वायलेंस मेथड ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, अगर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं नॉन वायलेंस को, तो हमको डेकेड्स तक फ्रीडम स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज्यादा वक्त लग जाएगा, ओके। ऐसी सोच वाले भी लोग थे, ये एसर्टिव नेशनलिस्ट थे। उनका कहना था कि वो जिस भाषा में हमसे पूछते हैं, हमको सेम लैंग्वेज में उनको आंसर देना है। ये जो सोच थी, ये जो मतलब एक माहौल क्रिएट किया गया था, वो एसर्टिव नेशनलिस्ट ने किया था, ओके। तो अर्ली नेशनलिस्ट, एसर्टिव नेशनलिस्ट, अभी आपको शायद पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि भाई ये दोनों लोग देश की आजादी के लिए ही काम करते थे, उनका मतलब मकसद एक ही था, ओके। लेकिन जो विचारधारा थी वो अलग थी। तो ये चीजें हमको समझने की जरूरत थी। तो यहाँ पे आपने इम्पैक्ट ऑफ एसर्टिव नेशनलिस्ट देख लिया। मतलब मुझे लगता है कि अभी आपको शायद अर्ली नेशनलिस्ट, एसर्टिव नेशनलिस्ट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। अगर हो तो आप मुझे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।